फसल की कटाई व खरीफ की फसल की बुआई से पहले जो 2.5 व 3 महीने बचते हैं वह जायद या ग्रीष्म ऋतु के नाम से जाने जाते हैं। किसान भाइयों, इस टाइम पे जब रबी की फसल कट जाती है उसके बाद जो 2.5 से 3 महीने बचते हैं उसमें किसान भाई कम अवधि की अच्छी फसल लेकर के अपनी आय व उत्पादन बढ़ा सकता है। इसका सबसे अच्छा विकल्प है किसान भाइयों मूंग व जायद उड़द की खेती। आज हम बात करेंगे जायद मूंग व जायद उड़द की खेती के बारे में। किसान भाइयों, जब हमारी सरसों, चना व गेहूं की फसल कट जाती है तो उसके बाद एक अच्छी तरह से खेत की जुताई कर पलेवा कर मूंग व उड़द जायद की बुआई करनी चाहिए। सबसे अच्छा समय है 5 अप्रैल तक उड़द व मूंग की बुआई कर दे, जिससे क्या है कि किसान भाइयों हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सकता है। अच्छे उत्पादन के लिए एक अच्छी किस्म का चयन भी करना बहुत आवश्यक है, जिसमें मूंग की किस्मों में हम देखें तो नरेंद्र मूंग 1, गंगा 1, SML 668, IPM 0203 एक ऐसी किस्में हैं जो रोग प्रतिरोधक किस्में व अधिक उत्पादन देने वाली मुख्य किस्में हैं। उड़द की किस्मों में उजाला, उत्तरा, आज़ाद 1, 2, 3, नरेंद्र उड़द 1 ऐसी किस्में हैं जो जायद के लिए उपयुक्त हैं। किसान भाइयों, बात करें अपन बीज दर की, तो जायद में बीज दर ज़्यादा आवश्यक है, इसलिए 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, जब अच्छी किस्म का बीज मिलेगा तो उत्पादन भी अच्छा होगा व निरोगी होगा। अब अपन बात करते हैं सिंचाई की। किसान भाइयों, जायद की फसल उन्हीं क्षेत्रों में लेनी चाहिए जहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो। पलेवा करके बोई गई फसल में प्रथम सिंचाई 20 से 25 दिन में व उसके बाद 12 से 15 दिन के मध्य करते रहना चाहिए। इसमें 2 मुख्य क्रांतिक अवस्थाएं हैं। पहली है जब फूल आए और फली बनते समय, और दूसरी है फली में बीज बनते समय। किसान भाइयों, अब अपन बात करते हैं कि खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार इससे तो ग्रीष्म ऋतु जो जायद की फसल है उसमें बहुत कम उगते हैं, लेकिन अगर खरपतवार की समस्या है तो सबसे अच्छा विकल्प है हमारे पास निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई से भी अगर खरपतवार नहीं निकलते हैं तो हमें रासायनिक खरपतवार नाशी का उपयोग करना चाहिए, जिसमें इमिजा थाइपर 75 ग्राम 600 से 700 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद 20 से 25 दिन में हमें निराई गुड़ाई करनी चाहिए। अगर किसान भाइयों आगे अपन बात करें तो रोग व कीट। किसान भाइयों, जायद मूंग व उड़द में रोग जो मुख्य लगता है वो येलो मोजेक वायरस रोग है। जिस प्रकार कोरोना वायरस का कोई वैकल्पिक इलाज नहीं है, उसी प्रकार येलो मोजेक रोग का भी वैकल्पिक इलाज नहीं है। जिस प्रकार कोरोना वायरस को फैलने से एक दूसरे पर रोका जा सकता है, उसी प्रकार मूंग व उड़द में भी येलो मोजेक वायरस रोग को एक जगह से दूसरी जगह में फैल करने से रोका जा सकता है। अगर आप लोगों को पौधे येलो मोजेक वायरस रोग से ग्रसित मिले, जैसे पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाए, पौधे पर फूल कम लगे, फलियां कम लगे, तो उस प्रकार के वंचित पौधों को अब में उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। अगर आप लोगों को ज़्यादा रोग लगे तो उसके लिए इमिजा थाइपर, इमिडाक्लोरोपिड 3 ग्राम दवा प्रति 9 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए, जिससे क्या है कि इस रोग पर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। येलो मोजेक रोग वायरस सामान्यतः एक वाइट फ्लाई सफेद मक्खी कीट से फैलता है। इसके नियंत्रण से ही हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हमें इमिडाक्लोरोपिड 1 ग्राम दवा प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। अगर आवश्यक हो तो 15 दिन में इसको दोहराना चाहिए। दूसरा है
फफूंद जनित रोग। सामान्यतः किसानों फफूंद जनित रोग का उपचार हम बुआई से के समय बीज उपचार करके ही इस पर नियंत्रण कर सकते हैं, जिसमें हमें बीज उपचार में FIR का उपयोग करना चाहिए। F का मतलब है फंगिसाइड, जिसमें ट्राइकोडर्मा 8 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से। I का मतलब है इंसेक्टिसाइड, जिसमें हम विटावेक्स ले सकते हैं या क्लोरो ले सकते हैं। 1-2 ग्राम दवा प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। और R का मतलब है राइजोबियम कल्चर, जिसका हम 8 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर इस रोग पर हम फफूंदी जनित रोगों से हम बचाव ला सकते हैं। दूसरा है किसान भाइयों कीट। कीट में जब पत्तियां सिकुड़ने लगे या उसकी बढ़वार कम हो तो उसमें हमें थ्रिप्स या मोइले का प्रकोप भी हो सकता है। उसके नियंत्रण के लिए हमें डाइमिथोइड 30 cc या क्लोरोपाइरिफॉस 1 लीटर 600 से 700 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। जब किसान भाइयों 70 से 75 दिन की फसल हो जाती है तो समय समय पर इसकी फलियों की तुड़ाई करनी चाहिए और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक हमें खरीफ की बुआई करनी है। इसके लिए हमें समय पर फली की तुड़ाई कर अगर शेष रह जाती हैं फलियां तो हमें उसकी या तो मिट्टी पलटने वाले हल से इसकी जुताई करनी चाहिए या उसकी काट करके पशु को चारा खिलाना चाहिए। इसके चारे में प्रोटीन की मात्रा अधिक होने के कारण किसान भाई इस पशु को खिलाना बहुत अधिक पसंद करते हैं। अगर अपन मिट्टी पलटने वाले हल से खेत में इसको डाल अंदर दबा देते हैं तो इसमें हरी खाद की मात्रा बढ़ती है, वह इससे अगली खरीफ की फसल में भी उत्पादन ज़्यादा होता है। इस प्रकार किसान भाई कम समय में अपने एक अधिक उत्पादन वाली इस प्रकार की फसल लेकर के अपनी आय व उत्पादन को बढ़ा सकता है। राम राम।